हेलो नमस्कार दोस्तों, वेब कोचिंग क्लासेस जौनपुर चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों मैं आज आपके लिए हिस्ट्री अर्थात इतिहास से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फिर आप मेरे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर बिना समय को नष्ट किए, और ये रहा पहला प्रश्न। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है, अर्थात पीर का क्या अर्थ है। ठीक है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। ऑप्शन सुनिए। ए, सूफियों के गुरु। बी, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ। सी, सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। या फिर डी, सर्वोच्च ईश्वर। तो इसके लिए मैं आपको जो है 3 सेकंड का समय देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है सही है, यानी सूफियों के गुरु सही है। यानी सूफी परंपरा में पीर का अर्थ जो है सूफियों के गुरु से है। तो फिर ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न यानी दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। सूफी परंपरा में मुरीद से क्या आता है। ठीक है, सूफी परंपरा में मुरीद से क्या आता है। अब भैया इसमें क्या दिया है, सूफी परंपरा में मुरीद से क्या आता है। ऑप्शन सुनिए। ए, सूफियों के शिष्य। बी, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ। सी, सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। या फिर डी, सर्वोच्च ईश्वर। तो इसके मैं आपको जो है 3 सेकंड का समय देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका आंसर ए है सही, यानी सूफियों के शिष्य है। यानी सूफी परंपरा में मुरीद से आशय सूफियों के शिष्य से है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया। ऑप्शन सुनिए। ए, सिलसिला। बी, शुक्रवर्दी। सी, चिश्ती। या फिर डी, औलिया। तो इसके लिए मैं आपको जो है 3 सेकंड का समय देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है सही, यानी सिलसिला सही है। यानी सूफी आदेशों को सिलसिला के नाम से जाना गया। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है मैं आपको बताता हूँ। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सुनिए। ए, दिल्ली। बी, काबुल। सी, फारस। या फिर डी, लाहौर। तो इसके लिए मैं आपको जो है 3 सेकंड का समय देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन सी है सही, यानी फारस सही है। यानी सूफी जो आंदोलन है वह फारस से प्रारंभ हुआ था, और यह जो है 10वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, जिसको कि जो है आजकल ईरान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न यानी पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। अमीर खुसरो एक संगीतक था और क्या था। ठीक है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था, और बताना है आपको क्या था। ए, सूफी संत। बी, इतिहासकार। सी, फारसी एवं हिंदी का लेखक और विद्वान। या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो इसके लिए मैं आपको जो है 3 सेकंड का भरपूर समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन डी है सही, यानी उपयुक्त सभी सही है। यानी जो है आमिर खुसरो एक संगीतज्ञ था, और वह सूफी संत था, इतिहासकार भी था, फारसी और हिंदी का लेखक और विद्वान भी था। इससे पता चलता है कि वह सभी था। तो फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न यानी छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न हमारा क्या है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। अलवार एवं नयानार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ। ठीक है, अलवार एवं नयनार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ। तो इसके लिए मैं आपको जो है पहले मैं आपको इसका ऑप्शन बता दूं, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ऑप्शन सुनिए। ए, केरल। बी, महाराष्ट्र। सी, तमिलनाडु। या फिर डी, कर्नाटक। ठीक है, तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है 5 सेकंड का भरपूर समय देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन डी सी है तमिलनाडु, यह सही है। यानी सी जो तमिलनाडु है सही है। और जो ये अलवार था यह वैष्णव संत का समूह था, और जो नयनार था यह शिव की समूह था। ठीक है, फिर से एक बार प्रश्न सुन लीजिए। अलवार एवं नयनार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ। मैंने आपको बता दिया है तमिलनाडु राज्य से हुआ था। और जो अलवार था, ठीक है, अलवार जो था वह वैष्णव संत का समूह था, और जो नयनार था वह शिव की पूजा करने वाले संतों का समूह था। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न यानी सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न हमारा क्या है हम देखते हैं। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था।
ठीक है। भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बना था? ऑप्शन सुनिए, ए असमिया, बी बंगला, सी अवधी या फिर डी ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रिज भाषा। तो इसके लिए मैं आपको जो है पूरे 5 सेकंड का समय देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है सही, यानी असमिया सही है। यानी भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने जो है निम्न प्रादेशिक भाषाओं में से असमिया का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बना था, क्योंकि वह जो है असम के महान धार्मिक सुधारक थे। ठीक है, जो भक्ति प्रचारक शंकरदेव थे वह असम के महान धार्मिक सुधारक थे, इसीलिए जो है उन्होंने असमिया भाषा को जो है लोकप्रिय बनाया था। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हमारा क्या है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या है? शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या है? ऑप्शन सुनिए, ए संत ज्ञानेश्वर, बी नामदेव, सी संत तुकाराम या फिर डी संत एकनाथ। तो इसके लिए मैं आपको जो है 3 सेकंड का पहले की तरह जो है भरपूर समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन सी है सही है, यानी संत तुकाराम सही है। ठीक है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम जो है संत तुकाराम है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हमारा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है, एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन सुनिए, ए सिंतो धर्म का, बी टाओवाद टाओ धर्म का, सी कन्फ्यूसवाद यानी कन्फ्यूशियन धर्म का या फिर डी यहूदी यानी जुड़ा धर्म का। तो इसके लिए आपको जो है 3 सेकंड का समय देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन सी है सही, यानी कन्फ्यूसवाद है, यानी कन्फ्यूशियन धर्म का यह सही है। एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है जो वह कन्फ्यूसवाद यानी कन्फ्यूशियन धर्म का ग्रंथ है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। शंकर देव कौन थी? ठीक है, शंकर देव कौन थे, यहाँ पर माफ कीजिएगा थे रहेगा, थी लग गया है। ठीक है, ए धार्मिक सुधारक, बी राजनीतिज्ञ, सी समाज सेवी या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए आपको जो है 3 सेकंड का समय देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है सही, यानी धार्मिक सुधारक सही है। यानी जो शंकर देव थे वह धार्मिक सुधारक थे। ठीक है, तो फिर दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए तथा मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए तथा जो है बेल आइकन जो बगल में है उसे जरूर दबाइए, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ वह आपके पास पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए कि जो है वेब कोचिंग क्लासेज जौनपुर चैनल से जो है एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तभी आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिए। तो ठीक है, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।